नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच गए हैं संजू सर कंप्यूटर सेंटर। आज हम बात करेंगे सर से क्या है क्या नहीं है, क्योंकि सारा सिस्टम लगाया हुआ है। बच्चों को कैसे शिक्षा देते हैं, कैसे नहीं देते हैं, सारा जानकारी आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम है संजू चौधरी। और जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जो भी श्रोतागण गार्जियन, सभी को संजू सर कंप्यूटर क्लास की तरफ से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। और सुनील जी को भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। थैंक यू सर। अब कुछ अपना सिस्टम के बारे में बताइए सर। जो आप कंप्यूटर पढ़ाएं बच्चों को, उसके बारे में आप शिक्षा के बारे में बताइए। कुछ क्या मतलब बहुत दूर दूर से सुने हैं कि नहीं सर, बहुत दूरी दूरी से बच्चे लोग आते हैं, क्या खास बात है? देखिए, खास बात यही है सर कि देखिए, कोई भी क्षेत्र हो, अगर बच्चा को अगर पढ़ाई के क्षेत्र में बताया जाए तो जो भी बच्चा हो, अगर बच्चे को अगर अच्छी ढंग से अगर शिक्षा दिया जाए, अगर क्वालिटी बच्चे लोग में अगर रहे तो बच्चे लोग कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो हम बच्चे को अपने स्तर से हम बच्चों को चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा पढ़ाएं, जो कि सभी बच्चों को माइंड में एक्सेप्ट हो जाए। इसीलिए देखिए, सब सर हैं, जितने भी सर हैं, सब भी सर पढ़ाते हैं, लेकिन सबका अलग अलग टेक्निक है। कोई किस तरह से बच्चे को, कोई दूसरा एंगल से बताते हैं, कोई दूसरा एंगल से। 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूरी से भी बच्चे लोग आते हैं। क्या मतलब क्या ऐसा कारण है उधर? ऐसा कारण यही ऐसा कारण है कि बच्चे लोग को भाई पढ़ाई अच्छा लगता होगा, अच्छा मिल रहा है। हाँ, जानकारी अच्छा मिल रहा है ना जी, इसीलिए कुछ हमको शॉर्टकट ट्रिक बताइए। जैसे कि शॉर्टकट ट्रिक, जैसे कि शॉर्टकट ट्रिक हम बताते हैं बच्चे लोग को। जैसे कि अभी की जनरेशन में जो है ना कि बहुत लोग सोचते हैं कि ना जल्दी अगर जल्दी में सीख जाते तो बेहतर रहता है, तुरंत सीखने का काम करते हैं लोग कि नहीं शॉर्टकट हमको चाहिए। तो कुछ शॉर्टकट के बारे में कुछ हमको बताइए। जैसे कि देखिए, आज के दौर में अगर आप कहीं दुकान में जाते हैं, अगर कोई फोटो कॉपी कराना हो, पैसा निकालना हो, या कपड़ा लता, जहाँ भी आप जाइएगा, लोग बोलते हैं कि हमको जल्दी से दीजिए, बोलते हैं ना। तो कोई भी लोग मतलब लॉन्ग टाइम पसंद नहीं करते हैं, शॉर्ट चाहिए। तो इसीलिए हम बच्चे लोग को ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट के माध्यम से बताते हैं कि जल्दी से जल्दी काम करिए कीबोर्ड के माध्यम से। जैसे कि माउस, अगर हम माउस से अगर करते हैं तो माउस अगर नहीं है तो कीबोर्ड से ही सारा हाँ, कीबोर्ड से सारा काम कर सकते हैं। क्योंकि माउस से अगर हम जाएंगे, माउस पकड़ेंगे और माउस पकड़ के मान लीजिए कि उसको ले आते हैं, वो ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ना, कम से कम हमको 10 सेकंड लगेगा। कैसे भी अगर जैसे भी कितना हो फास्ट काम करने वाला हो, उसको 10 सेकंड लगेगा ही। लेकिन हम कीबोर्ड के माध्यम से अगर उसको बताते हैं तो अगर 2 सेकंड या 3 सेकंड हार्डली लगेगा। तो समझिए कि एक क्वेश्चन में उसका 7 सेकंड बच रहा है, तो 10 सेकंड में उसका 70 सेकंड बचेगा आराम से। तो कोई भी काम उसको जल्दी से करके कस्टमर को दे सकता है, ताकि बाकी समय जो बचेगा वो हम दूसरा काम कर जी। एक कोर्स कितने का होता है? एक कोर्स देखिए, ऐसा कुछ जब स्टार्टिंग में हम जिस समय अपना सेंटर को ओपनिंग किए थे, उस समय तो हम 7,500, 6,000, 5,000 ऐसे करके लिए हैं। ठीक है, लेकिन अभी के दौर में थोड़ा सा बच्चे लोग को हम देख रहे हैं तो थोड़ा सा अभी फी में कम कर दिए हैं। जैसे कि 4,500, 5,000 कंप्लीट कोर्स। आज तक हम कभी मंथली नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि बच्चे लोग को मंथली पढ़ाएं। और जो बच्चा जैसे कि पढ़ने में तेज हो और उसका घर का जो स्थिति खराब चल रहा है, आर्थिक स्थिति खराब है, उसका कोई सहारा नहीं है, उसको इसके बारे में कुछ बताएंगे यहाँ पे हम कि जो बच्चा पढ़ने के लिए इच्छुक है, कंप्यूटर पढ़ने के लिए इच्छुक है, बट उनके पास पैसा नहीं है, तो उस बच्चे के लिए क्या आप करना चाहते हैं? सर, उस बच्चे के लिए हम फ्री में, ठीक है, जिसका कोई सहारा नहीं, उसका कोई गार्जियन माँ बाप नहीं है और पढ़ने के लिए उसके दिल में लालसा है, यानी कि जिनके माँ बाप यानी कि दोनों ना हो, चाहे एक भी हो जी, तो उनको भी आप पढ़ाने का प्रयास करेंगे जी। उसका आर्थिक स्थिति एकदम दयनीय हो और वो पढ़ने में अगर उसको लगे कि भाई हम पढ़ सकते हैं, एकदम कमजोर है, हाँ कमजोर है, और उसको दिलचस्पी है कि हम पढ़ें, तो उसको यहाँ पे फ्री में उसको क्लास कराया जाएगा। आप पढ़ा सकते हैं जी जी, सारा चीज ना जी, सारा चीज उसको। कुछ हमको एक्सेल के बारे में बताइए, कुछ विशेष में एक्सेल। जी, एक्सेल में जो भी गणितीय कार्य होता है, कैलकुलेशन का कार्य इसमें क्या होता है। जैसे कि मार्कशीट बनाना हो या कोई लेबर चार्ट आपको मान लीजिए कहीं डाटा एंट्री करना हो, तो ये सारा काम आप एक्सेल में कर सकते हैं। एक्सेल में करें जी, कैलकुलेशन का जितने भी कार्य है आप कर सकते हैं एक्सेल से। अच्छा, कीबोर्ड के बारे में पूछे। अच्छा, मान लीजिए कि हमको कीबोर्ड टाइपिंग करना सीखना है जी, तो टाइपिंग हम कितने दिन में सीख सकते हैं? देखिए सर, टाइपिंग ये बच्चे के ऊपर निर्भर करता है कि हम कितने दिन में सीख सकते हैं। हम तो सोचते हैं कि बच्चे ज़्यादा दिन ना लगाए। सीखने के लिए भी कुछ ट्रिक है ऐसा? जी जी, ताकि हम कम से कम समय में सीख सकें। जी, बिना ट्रिक के कोई भी नहीं है। अगर आपको मान लीजिए कि मैथ का अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन को अगर हल करना है, सोल्व करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे फार्मूला का यूज करते हैं ना। उसी तरह से आप टाइपिंग जो आप कंप्यूटर सीखिएगा तो वहाँ पे हम आपको फार्मूला बताएंगे, यानी टाइपिंग का भी एक ट्रिक होता है, फार्मूला होता है जी जी। जिस तरह से मैथ में फार्मूला होता है जी जी, उसी तरह से उसका भी एक शॉर्टकट है और इसका ट्रिक है जो कि आपको बताएंगे, तो आप भी एक अच्छा टाइपिंग मास्टर बन सकते हैं आप। सही में जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम सही में मतलब हम भी मास्टरमाइंड बन सकते हैं। देखिए, कोई भी बच्चा हो या कोई भी हैं अभी जो पढ़ना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम कमज़ोर हैं।
सही है। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है कि सीख के आए हैं। समय के साथ आदमी कमजोर रहता है, लेकिन समय उसका बदलते रहता है, लेकिन समय नहीं बदलता है। जिस दिन वो मेहनत करना स्टार्ट कर दिया तो समझिए कि समय उसका बदल गया, उसी दिन बदल गया। उसी दिन बदल गया। इसलिए हमेशा उसको हार्ड वर्क करना ही। क्लास जिस समय पास किए थे उस समय हम एक फिशरी डिपार्टमेंट गढ़वा में मत्स्य विभाग है, उसमें हम कंप्यूटर चलाते थे। उस समय हमको वही 2-2.5 हज़ार लमसम मिलता था। और उसके अलावा हम कंप्यूटर जैसे कि गढ़वे में सीखने लगे। जैसे गढ़वा में सीखने लगे तो सीखते सीखते क्या हुआ कि सर हमको बोले कि तुम अच्छा पढ़ रहे हो, तुमको क्या करना है कि हम यहाँ पे तुमको रख ले रहे हैं। तुमको हम पैसा नहीं देंगे, मंथली फी, ठीक है, लेकिन आपको क्या है कि आप यहाँ पे जो पढ़ाएंगे उसी चीज़ को आपको पढ़ाना है। तो वहीं पे हमको ऑफर मिला था पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए आपको साथ जी पैसा की जरूरत नहीं था। वहीं पे हमको फ्री में पढ़ना मिल गया और बच्चे को पढ़ाना मिल गया। यानी कि शिक्षा ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट जी। अब उसी को फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे पढ़ाना चाहते हैं जी। और वहीं पे हम फ्री में पढ़े जैसे कि, और बच्चे को पढ़ाए, ठीक है। और जैसे कि गांव में भी अब ट्यूशन धीरे धीरे पढ़ाने लगे। पढ़ाते पढ़ाते हम सोचे कि भाई चलिए, जब हम एक दुकान खोले थे उस समय वीडियो रिकॉर्डिंग करते थे। वीडियो रिकॉर्डिंग किए बहुत दिन हम वीडियो रिकॉर्डिंग किए। इससे पहले आप कैमरामैन भी थे? जी, कैमरामैन थे जी, वीडियो एडिटिंग भी करते थे ना? जी जी। वीडियो जैसे सबसे पहले कैमरा 100 रुपया उस समय हमको रात भर के फुल नाइट का मिलता था। उस समय 100 रुपये में 100 रुपया में काम करते थे। अब तो 10,000 15,000 लेते हैं कैमरामैन के लिए। जी, 10 उसको 100 रुपया मिलता था। इसके बाद हम सोचे कि अब कैमरा हमको रात भर फुल नाइट जगना अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम एक दिमाग लगाया कि भाई चलिए जो अब वीडियो हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसको हम लोग मिक्सिंग करें। तो इसके बाद हम मिक्सिंग सीखे गढ़वा में। कैमरामैन छोड़ करके आप मिक्सिंग करने लगे? जी, मिक्सिंग करने लगे। और मिक्सिंग करने लगे तो हम शादी कैसेट का वहाँ पर मिक्स करने लगे। अब शादी वाला फिर करने लगे? जी, शादी कैसेट मिक्सिंग करने लगे। धीरे धीरे समय बदल रहा है, फिर आप बदल रहे थे? जी जी जी। नहीं, समय के साथ साथ देखिए, जो आदमी देखिए अगर मेहनत करेगा तो उसको समय के साथ वो भी बदल सकता है, उसका समय भी बदलता है, ऐसा नहीं है। तो मेहनत आदमी के करते रहना। अभी भी देखिए हम जो मुकाम पर पहुँचे हुए हैं, जहाँ पर हैं, अभी भी हम हमेशा पढ़ते हैं और मेहनत करते हैं, ठीक है। कि अगर मान लीजिए अगर भगवान के ऊपर वाले की कृपा हो तो ऐसा नहीं आने वाला भी और दूसरा भी कर सकते हैं। भगवान के भरोसे बैठे हैं कि नहीं आप? नहीं, देखिए भगवान के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होता। आप सोचिएगा, पता आप भगवान आपके भरोसे बैठे होंगे। हाँ, वही बात है। इसलिए तो भगवान के भरोसे नहीं बैठना है, आपको हमारे भरोसे बैठे होंगे। जी जी जी, आपको मेहनत करना है, बिल्कुल। आपको हमेशा निरंतर प्रयास करते रहना है और इसके बाद फल ऊपर वाले देंगे। ऐसा नहीं कि आप भगवान के भरोसे बैठ गए और वो आपके भरोसे बैठ गए तो दोनों को गड़बड़ हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इसलिए भगवान के भरोसे नहीं बैठना है। क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठे होंगे, है कि नहीं? इसलिए कभी भी ये नहीं करना है कि नहीं से भगवान है, समय आने पर भगवान हमारा ये चीज काम कर लेंगे, लेकिन नहीं, आपको खुद से मेहनत करना होगा, तब जाकर के भगवान फल देंगे, है ना? क्योंकि एक ही पेड़ में जो है ना सारा चीज का फल नहीं उग सकता है। उग सकता है क्या? नहीं उग सकता। तो इसलिए आपको मेहनत करना होगा, हर एक फील्ड में आपको मेहनत करना होगा, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलने वाला है ना सर? जी। और कुछ बताइए विशेष में यही बताया कि हम इसके बाद देखें कि भाई यहाँ पर गांव में हमारे बच्चे लोग को यहाँ से मेराल गढ़वा कंप्यूटर के लिए जाना पड़ रहा है, 500 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। प्लस में उन लोग से हम 1-2 स्टूडेंट से पूछे भी कि क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। तो थोड़ा अजीब सी लगा हमको कि कहीं कोई बोले कि नहीं, कभी टाइपिंग नहीं कराते हैं, तो कोई डिफिनेशन नहीं लिखवाते हैं, कहीं ये है वो है। तो हम सोचे कि चलिए हम अपना ट्रिक उसमें यूज करके देखते हैं। हम एक सेंटर खोलते हैं और अपना ट्रिक से हम पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे को। अगर मेरा ट्रिक अगर बच्चा को अच्छा लगेगा तो बच्चा जरूर बढ़ेंगे, ठीक है। तो जिस समय हम अपना सेंटर को स्टार्ट किए थे उस समय से इस से बहुत दूर 5 किलो 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर से बच्चे हमारे यहाँ आने लगे, ठीक है। तो हम सोचे कि चलिए, यानी कि हम अच्छा पढ़ा रहे इसलिए तो बच्चे दूर दूर से आ रहे हैं। बिल्कुल। आप अगर अच्छे नहीं पढ़ाते तो बच्चे लोग आते ही नहीं, यहाँ पे आते नहीं। इसीलिए हम सोचे कि अच्छा ट्रिक है। अब आज तक देखिए हम कोई भी टीचर को नहीं रखे, हम खुद, यानी कि आप सबसे पहले कैमरामैन बने जी। इसके बाद नहीं, सबसे पहले हम एक ऑफिस में काम किए, मत्स्य विभाग, वहाँ पर भी फेल। इसके बाद कैमरामैन बने जी। इसके बाद वीडियो एडिटिंग किए। इसके बाद दुकान, फिर बैंक चलाए, स्टेट बैंक भी चलाने लगे जी। इस सब को छोड़ छाड़ के आप क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं जी। अब कोचिंग करा रहे हैं बच्चे लोग, अब ट्यूशन एकदम ओनली फॉर ट्यूशन जी। कंप्यूटर पढ़ाने के लिए, यानी कि शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। सिस्टम के बारे में नॉलेज दे रहे हैं, सिस्टम के बारे में। और कोई बच्चा ऐसा हो कि वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, काम करते रहिए, कोई ना कोई आपका सफलता तय है जी जी। आपको कोई ना कोई फील्ड में सफलता मिल ही जाएगा।
लेकिन इसलिए कभी भी सफलता अपना मेहनत जो है नहीं छोड़ना चाहिए, मेहनत करते ही रहना चाहिए। मेहनत करते रहना चाहिए है। मैं यूट्यूबर भी हैं। हाँ यूट्यूबर भी हूँ। ऐसा छोटा हम लोग उतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ लेकिन छोटा यूट्यूबर है जो भी है मतलब है ना। जी जी, अगर बच्चे लोग जैसे ऑनलाइन अगर पढ़ना चाहते हैं सिस्टम कंप्यूटर के बारे में, जी, तो वहाँ से नॉलेज कैसे लेंगे ये बताइए। मेरा देखिए एक यूट्यूब चैनल है संजू सर कंप्यूटर क्लासेस। अच्छा, कंप्यूटर जी, संजू सर कंप्यूटर सेंटर क्लासेस। जी संजू सर कंप्यूटर क्लासेस है, यूट्यूब का एक चैनल है मेरा। इसमें सर्च करिएगा तो जो भी हम पढ़ाते हैं उसको आप देख सकते हैं। और फेसबुक मेरा एक चैनल है चौधरी संजू, उसको भी आप वहाँ पर सर्च करिएगा। इसके बाद जो भी वीडियो हम सुबह या शाम में जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं। सर एक मिनट, नाम क्या चेंज किए हैं सर? चौधरी संजू का बस चौधरी संजू चौधरी नाम देखिए, नाम हम चेंज नहीं किए हैं इसलिए ना। पहले जब थोड़ा सा क्या था ना, उस समय इतना हमको पता नहीं था कि फेसबुक क्या होता है कि नहीं, और यूट्यूब क्या होता है। उस समय हम ऐसे ही बना दिए थे उस चैनल को, ऐसे मतलब मजाक हाँ मजाक चल रहा था। लेकिन अभी देख रहे हैं, लेकिन फॉलोवर तो अच्छा खासा है, सारा दोनों पे है, यूट्यूब पर भी है, फेसबुक पर भी है। जी जी। अगर हम चाहें, शॉर्टकट ट्रिक हमको नहीं पता है और हम ज़्यादा दूर हैं, अगर हम चाहें तो फेसबुक से आपसे बातचीत कर सकते हैं। नहीं जरूर कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो नहीं से कंप्यूटर के बारे में नॉलेज हम लेना चाहते हैं तो वहाँ पे कमेंट बॉक्स रहता है, जी कमेंट बॉक्स रहता है सर, उसमें मेरा नंबर है या अपना नंबर भेज सकते हैं सर हमको। इस नंबर पे हम कॉल करके आपको बता सकते हैं, भेज सकते हैं नंबर जी। यानी कि जो भी वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में नंबर डाल दीजिए, सर खुद से बात कर लेंगे। जिस चीज़ का नॉलेज लेना होगा, शॉर्टकट ट्रिक अगर लेना होगा तो आप वहाँ से ले सकते हैं, है ना सर? जी तो ये बातें हैं ना। तो ठीक है, अगर आप लोग भी कंप्यूटर सेंटर यानी कि आप पढ़ना चाहते हैं, कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं, और भी जिनके घर में माँ बाप यानी कि कोई भी सहारा ना हो, उनका भी यहाँ पे सेवा उपलब्ध है। आप अगर चाहे तो यहाँ पे आकर सीख सकते हैं सर जी। और सभी स्टूडेंट से एक बात शेयर करना चाहूँगा कि जिस समय यानी कभी भी आपको अगर पढ़ने में मन न लगे तो अपने पिता को आप चेहरा देखिएगा, यार मम्मी को चेहरा देखिएगा कि एक हमको पढ़ाने के लिए, यानी आप सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए दिन भर धूप में तपते हैं। बिल्कुल सर, एक बच्चे को पढ़ाने के लिए, और मम्मी उनका भी दिन भर धूप में तपती है। तो उस चीज़ को आप देखकर जो आप इंस्टाग्राम फेसबुक पर जो आप टाइम पास करते हैं उसको आप छोड़कर आप मेहनत करिए। आपका मंजिल आप ढूंढ रहे हैं, वो मंजिल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको मंजिल खुद ढूंढेगी। ठीक है ना? सिर्फ मेहनत करते रहना चाहिए, सिर्फ मेहनत करते हैं, हार कभी नहीं मानना है। मान लिए तो हार और ठान लिए तो जीत। बिल्कुल सही है। तो फिर अगर हार गए तो और कैसे तो था वो भुला गए, कमेंट बहुत बढ़िया था। चलिए, इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि समय का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग न करिए। समय जो निकल जाता है फिर वापस नहीं आता है, इसलिए जो है उसी को बेहतर मानकर उसको हार्ड परिश्रम करिए और अपना जीवन को सफल बनाइए। अभी के समय है ना कि हार्ड वर्क करना पड़ेगा जी, स्मार्ट वर्क, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको। देखिए, आपको अपने माता पिता या अपना अगर सर कहीं नहीं झुकने देना। आप चाहते हैं कि मेरा सर हर जगह खड़ा हो, बिल्कुल, मतलब किसी के मतलब आगे ना झुके, तो आप किताब के सामने सर को झुकाइए, किताब को सामने सर को झुकाइए, आपका सर कहीं नहीं झुकेगा। ठीक है? बिल्कुल जी। यानी कि आप हमेशा पढ़ते रहिए किताब, आपका कभी भी सर नहीं झुकेगा, आपको झुकाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी के जनरेशन में जो है कितना 95% गर्दन के नीचे से पैसा कमाते हैं जी, और 5% ऐसे हैं जो सिर्फ गर्दन के ऊपरी वाले भाग से पैसा कमाते हैं। जी जी जी, ऐसा भी होता है जी, सिर्फ गर्दन से पैसा कमाते हैं, समझिए। ये हम समझ रहे हैं। तो जैसे एक आप हो गए, आप सिर्फ है कि आप गर्दन से ऊपर की ओर भाग से पैसा कमा रहे हैं, और कुछ लोग जो है मेहनत करते हैं सिर्फ नीचे वाले भाग से कमाते हैं जी। बिल्कुल ये है। देखिए, अगर आप अपना जनरेशन यानी पीढ़ी को अगर बदलना चाह रहे हैं, जैसे कि आप कहीं बाहर में काम करते हैं, आप बहुत धूप में काम कर रहे हैं, सरिया सेटिंग में काम कहीं भी कर रहे हैं, तो आप अगर बच्चे को अगर सही नॉलेज यानी सही ज्ञान नहीं देते हैं तो समझिए कि आपका पीढ़ी कभी चेंज नहीं होगा। इसलिए आप अपने बच्चे को एक रोटी कम खाइए लेकिन बच्चे को जरूर पढ़ाइए। बिल्कुल सर। या कोई भी शिक्षा हो, या कंप्यूटर का शिक्षा हो या कोई भी शिक्षा हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का शिक्षा हो, ठीक है, कंटिन्यू होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को ऐसे अभी के पीरियड में बताएं आपको, तो हर मोड़ पर आपको कंप्यूटर का डिमांड है, कंप्यूटर का मांग है। इसलिए बच्चे को हम आपसे एक बार शेयर करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को कंप्यूटर का नॉलेज दिलवाएं, क्योंकि अगर आज कोई भी काम चाहे जितने ऑनलाइन आप खुद देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको दिखाने की ज़रूरत है, आप खुद आप सोशल मीडिया के में फेसबुक इंस्टाग्राम चाहे जो कुछ भी फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, आप सब कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को आप कंप्यूटर का नॉलेज दिलवाएं ताकि आपका पीढ़ी बदल सके। बिल्कुल सर। तो इसलिए आप लोग जितना भी ऑडियंस यहाँ पे देख रहे हैं, आप लोग ला करके यहाँ पे संजू सर कंप्यूटर सेंटर में आप चाहें तो यहाँ पे कंप्यूटर सीख सकते हैं।
बाकी आप सबका राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप लोगों को अगर कंप्यूटर सीखना है तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में चाहे तो अपना नंबर दे सकते हैं, चाहे तो फिर आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप वहाँ से पूछ सकते हैं, तुरंत आपको जवाब मिलेगा, है ना सर? जी ठीक है, तब तक कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है जी धन्यवाद।